Good morning everyone. Today we will study about elastic potential energy of a spring. Okay, elastic potential energy of a spring ये है क्या? सबसे पहले हम इसी को स्टडी करते हैं. Let's start. Elastic potential energy is the energy stored as a result of deformation of an elastic object. जैसे एक स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो जैसे वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में है तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग दी हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है हाफ के ई स्क्वायर. हम के की ई की जगह एक्स लिख सकते हैं. हेयर ई इज एक्सटेंशन. ठीक है, हम ई की जगह यूज करेंगे एक्स, एक्सटेंशन एक्स. तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टडी करते हैं. लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट. इसमें क्या है? स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है, ना वो स्ट्रेच्ड है ना वो कंप्रेस्ड है. ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन पे है. तो जैसे ही हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा, लुक एट द फर्स्ट डायग्राम दिस वन. तो जैसे ही हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करा थ्रू डिस्टेंस एक्स, ठीक है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई. ठीक है, डिस्टेंस एक्स जो है हमने उसको स्ट्रेच करा है. ठीक है, अप्लाइड फोर्स रेड एरो के साथ दिखाई गई है जो हमने अप्लाई करी, और उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है जो ब्लू एरो के साथ शो कर रहे हैं. रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आती है. ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी, तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट एक्ट कर रही है. तो जैसे ही हम स्प्रिंग को अब रिलीज करेंगे, स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे आके नहीं रुकेगा, इट विल ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन और वो यहाँ पे पहुँच जाएगा. अब इसमें स्प्रिंग कंप्रेस हो गया थ्रू डिस्टेंस एक्स, और रीस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगी? ऑपोजिट. रीस्टोरिंग फोर्स का काम है स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल दैट इज मीन पोजीशन पे वापस लेके आना. ठीक है, अब हम इसका जो एक्सप्रेशन आया हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट थिंग, नाउ लुक, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ठीक है, अभी हमने देखा स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा फोर्स आएगी, रीस्टोरिंग फोर्स. जितना खींचेंगे स्प्रिंग को उतनी ज़्यादा फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगी. तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का के एक्स. यहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के ऑपोजिट है. ठीक है, माइनस के ये शो कर रहा है, और के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम के को बोलेंगे हुक्स कांस्टेंट. ये हुक्स लॉ है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज एक्चुअली हुक्स लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे हम के को हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं या हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. क्लियर? तो एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के माइनस के एक्स आ गया. अगर अप्लाइड फोर्स की बात करें, अप्लाइड फोर्स क्या होगी? प्लस के एक्स, क्योंकि फोर्स उधर ही अप्लाई हो रही है जिधर को डिस्प्लेसमेंट है. तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स. तो अगर हम वर्क का एक्सप्रेशन निकाल लें, वर्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? एफ डी एक्स, अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल रहा हूँ मैं. तो एफ की वैल्यू है के एक्स डी एक्स, दिस इज डी डब्ल्यू. ओके, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसकी इंटीग्रेशन. ओके, के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की करेंगे तो के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया वर्क. इसके बाद हम बोल देंगे कि ये जो वर्क है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जितना वर्क करा हमने उसको स्ट्रेच करने में बाय अप्लाइड फोर्स, इट गेट कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यही हमारा एक्सप्रेशन था फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी गेट इट. तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. ठीक है, एंड हेयर K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और वी कैन से हुक्स कांस्टेंट. ओके जी, चलो, थैंक यू सो मच.